ओम शांति। 1 मई के अव्यक्त महावाक्यों का सार है तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग। आज बाप दादा सर्वस्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं, मेरा बाबा। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे हैं। यह अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ ही इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य हैं। बच्चे अधिकार से कहते हैं हम सब साकार स्वरूप में मिलन मनाएं। बाबा भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं। फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप फरिश्ता रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुना तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। बाप दादा को हर्ष है कि मेजॉरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा है। माइनॉरिटी ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण करना ही है। एक है प्रोग्राम से करना, दूसरा है प्रोग्रेस से करना, दिल के उमंग उत्साह से करना। हर एक अपने से पूछे, मैं प्रोग्राम के अनुसार करता हूँ या उमंग उत्साह के अनुसार करता हूँ। समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण अभी तपस्या की अति आवश्यकता है। समय प्रमाण प्यारे तो बने हैं, लेकिन समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि से प्यारे से फिर न्यारे बन जाए। अब ये नहीं होता है। जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतना जल्दी न्यारे नहीं बनते हो। प्यारा बनने में होशियार हो, न्यारा बनने में सोचते हो, हिम्मत चाहिए होती है। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इसलिए वर्तमान समय तपस्या और वैराग वृत्ति की अति आवश्यकता है। तपस्या की सहज सफलता के लिए एक शब्द का पाठ पक्का करो। तपस्या अर्थात एक का बनना, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। तो एक का पाठ पक्का हुआ, सहज है ना? तो अब बेहद का वैराग धारण करना ही है, मजबूरी से नहीं, मोहब्बत से करना है। मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ता है? क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। तो क्या पसंद है? मोहब्बत से करेंगे ना? बाबा को देखो, उनकी नज़र स्वतः ही कहाँ पड़ती है। आप चाहे कितने ही पत्र लिखो, 8 पेज का पत्र लिखो, बाप की नज़र कहाँ पड़ेगी? जहाँ डायरेक्शन देना होगा, जहाँ आवश्यकता होगी। बाप दादा भी देखते सबको हैं, लेकिन नज़र उन्हीं पर पड़ती है जहाँ आवश्यकता है। वे देखते हुए भी नहीं देखते, जानते हुए भी नहीं जानते। खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, फिर कभी सुनाएंगे। हिम्मत रखी है तो बाप दादा की सदा मदद है ही। हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। दाता के बच्चे देने वाले बनना है। दाता देता है, लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना है, सदा सर्वशक्तिवान बनना है। पीछे आने वाले भी आगे नंबर लेंगे, समझा? सर्व शक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। दादियों से मुलाकात। अष्ट शक्तिधारी इष्ट और अष्ट होना। अष्ट की निशानी क्या है जानते हो? हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण,
हर शक्ति को कार्य में लाने वाले ही अष्ट शक्तिधारी, उनको ही फिर इष्ट बनना है। पार्टियों से मुलाकात। रूहानी नशा माया के नशे से छुड़ा देता है। रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। कोई भी माया का नशा पहनने का, खाने का, देखने का अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता। ऐसे नशे में रहते हो या माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित कर देती है। अभी समझदार बनो। माया को भी समझ है, समझदार कभी धोखा नहीं खाते। धोखा खाना अर्थात दुखी होना, दुख का आह्वान करना। जब धोखा खाते हो तो उसमें दुख ही मिलता है। आदि रतन का अर्थ बहुत अच्छा बताया। आदि रतन अर्थात श्रीमत की आद अपने जीवन से करने वाले, ऐसे बनना है। या ऐसे नहीं पहले दूसरे करें फिर हम करें, ऐसा नहीं करते तो वैसा नहीं करते, नहीं। दूसरे बदले मैं बदलूं, ये भी बदले तो मैं बदलूं, नहीं। जो करेगा सो पाएगा और कितना करेगा उतना पाएगा। एक का पदम गिना है तो करने में मजा है। एक करो पदम पाओ, इसमें प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो माया के वश होने में पहले मैं नहीं बनना है, पुरुषार्थ में पहले मैं बनना है, तभी सफलता हर कदम में अनुभव करोगे। सफलता तो हुई पड़ी है, सिर्फ रास्ता बदली कर लेते हो। बदली करने से मंजिल दूर हो जाती है। मंजिल सामने खड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। तो मोहब्बत का पलड़ा जब हल्का होता है तो सफलता दूर हो जाती है। फिर बाबा ने कहा सभी ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान माउंट आबू है, और जो कार्य क्षेत्र है वो बाबा ने कहा आप बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फैक्ट्री में काम करने वाले हो, लेकिन आपका ओरिजिनल ऑक्यूपेशन आप ईश्वरीय सेवाधारी हो। माताएं भी घर संभालती, हर एक के लिए शुभ भावना रखे। किसी को ये नहीं कहे कि ये तो रावण ही है, ऐसी भावना नहीं रखनी है। आपने शुभ भावना रख करके सेवा करनी है। शुभ भावना, शुभकामना की अंजलि हर एक को जरूर देनी है। कई कहते हैं ये बदलने वाले नहीं हैं, तो ऐसा नहीं कहना है। ब्रह्मा बाप को याद करते हैं ना, गाली देते तो क्या कहते थे ब्रह्मा बाबा? ब्रह्मा बाबा गाली देने वाले को भी गले लगाते थे। तो आपने शुभ भावना, शुभकामना देना छोड़ना नहीं है। देवता हो, दाता के बच्चे हो, दाता के बच्चे लेकर नहीं देते हैं। मान मिले, रिगार्ड मिले तो मैं दूं, ऐसा नहीं। सदा दाता के बच्चे देने वाले, ऐसा नशा रखना है। निश्चय हुआ, नशा हुआ और उड़ा। अब उड़ती कला का समय है, उड़ना है। दाता के बच्चे हो, लेने का संकल्प भी ना हो। पैसे दें, कपड़ा दें, खाना दें, दाता के बच्चे को सब कुछ स्वतः प्राप्त होता है, मांगने वालों को नहीं मिलता। दाता बनो, आपे ही मिलता रहेगा। अच्छा, आज का वरदान है यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव। यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना। परिस्थिति रूपी दुश्मन आवे, शस्त्र कामना करे, ऐसे नहीं। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड नहीं रह सकते, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। इसलिए कर्मयोगी शस्त्रधारी बनो और समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर परमान यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। स्लोगन, जिनके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। ओम शांति। प्रश्न है, दाता किसे कहेंगे? दूसरा प्रश्न है, शुभ भावना किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है, हमारा ओरिजिनल स्थान क्या है? चौथा प्रश्न है, हमारा ओरिजिनल ऑक्यूपेशन क्या है? पांचवा प्रश्न, मुरली का सार क्या है?